नमस्कार। मेरे सभी शिव प्रेमी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आइए शिव महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लें। गजाननं भूतगणादि सेवितं कल्पित जम्बू फल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविलासकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमहासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक है शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता मांगता दिया तुम्हारी थाय, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जान। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं किसकी? शिव शंकर की। और क्यों? क्योंकि इससे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा रही है शिव शंकर की कथा। वही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा। वही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, भोलेनाथ की जय होवे। बम बम भोले बम बम भोले गरी के गोले की जय होवे। आइए हम लोग महाशिव पुराण में प्रवेश करते हैं। उसका संक्षिप्त शिव पुराण जो मैं आपको सुनाती हूँ प्रतिदिन, उसके अब हम कैलाश संहिता खंड में पहुंच गए हैं। कल हमने 15 और 16 सुनाए थे ना अध्याय। आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, देख के बताती हूँ। 17वां अध्याय तो होगा ही ये,
17, 18 और 19। घबराइए नहीं, छोटे छोटे हैं। इसमें क्या है, महावाक्यों के अर्थ पर विचार और सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार बताया गया है। बहुत सुंदर शिव कथा, उसका महत्व हमने सुना। अब हम बताएंगे कि इस प्रकार से सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका था कल। अहम ब्रह्मास्मि, मैंने अभी भजनों में सुनाया था प्रातःकालीन लाइव में। शिवोहम, तो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ का अर्थ बताया जाता है कि शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वरी अहम पद के अर्थभूत है। अर्थभूत क्या, अहम। अकार सब वर्णों का अग्रगण्य है, परम प्रकाश स्वरूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति का सर्वरूपता स्पष्ट हो सकती है। पहले ही इस बात का उपदेश दिया गया है कि यह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं, किसी को दुखाओ मत, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को कष्ट मत लगे, कि हर एक में आत्मा का निवास है, आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। तो हम क्या हुए, हम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। गुरूर वाला नहीं, इस शरीर को, इस आत्मा के द्वारा अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें शेयर कीजिए। अब कहते हैं त्वमसि, पूजा में पंडित जी जो कहते हैं, उसका अर्थ है कि जो सो अहम अस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है ना, अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है, अन्यथा सो वही मैं हूँ। इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत् पद जो नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग है, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में कोई समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होती है। ऐसा यदि न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सो अहमस्मि का स और त्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उद्देश्य से एक ही अर्थ का भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप में है, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप, आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षण होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा अव्यदेवेहम तत्मुत्रम, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वहाँ है ऐसा चिंतन न करे, यहाँ यत वहाँ है ऐसा चिंतन करे। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वही परमात्मा वहाँ है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ, जय जय शंकर नाथ की जय होने चाहिए। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभी सुना चाहिए। अब है अन्य देव तद्वितता तथो अविदितात, इस वाक्य पर विचार करते मुने। अन्य देव तद्विता तथो अविदिताति, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताते हैं। सुनो, विदितात यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इस प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है।
परंतु जो आत्मा है, जो सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब एष स आत्मा तथा यश्चायम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार करना चाहिए। क्या यह तुम्हारा अंतर्यात्मी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है, या जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है? इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में, आदित्य में सूर्य में, इन दोनों में पृथकता कुछ भी नहीं है, वह एक ही तत्व है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्यमय बताती हैं। हिरण्यवाहन में नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह शब्द अंगों का उपलक्ष्य है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में यह श्रुति है। इसके द्वारा आदित्य मंडलाकृत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी, मूछ और सुवर्ण सदृश केशव वाला तथा नखों से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात कौन है? शंकर भगवान ही है। ये शंकर ही है जो कहते हैं अहमस्मि परम ब्रह्मा परा परम परात् परम। इस वाक्य का अर्थ है कि अहम पद के अर्थभूत सत्यामा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव कौन कहते हैं? शंकर भगवान। मैं ही हूँ, ऐसे वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर और परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। यही क्रमशः पर, अपर और परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु हैं। पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। बोलो शंभुनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। वेदों, शास्त्र और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूत के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, स्कंद जी कौन? कार्तिकेय जी ने आपको बताया था। क्या कहते हैं कि मैं शिव, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण करने होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ, जीविकामी हूँ। अंतर्यामी होने से इसका भी जीवात्मा हूँ। जो भूत है, वर्तमान है, भविष्यकाल है, वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण ही मैं हूँ। सर्वो वै रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। शंकर भगवान क्या कहते हैं? सर्वोहम, सब कुछ मैं ही हूँ। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका था। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण रूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ। मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ, वामदेव हूँ। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। शंकर भगवान की कहानी है कि इसमें जो कुछ भी आप कह रहे हो कौन है? शिव शंकर। वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव के बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश दे।
गुरु को उचित है कि आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र शस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेटते और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के उन्हीं के रूप में अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन पर और शिव की मूर्ति को भावना करे। फिर सिर से पैर तक सद्यो जातादि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक मुख कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्याय करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करे। किसके कह रहे हैं? गुरु में ये गुण होना चाहिए, गुरु को ये सब कुछ कराना है, ठीक है। तत्पश्चात स्थापन आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करके कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीप समर्पित करे। शिव के 8 नामों में पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदाप्नोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद बल्ली के मंत्रों का तथा भूर्भुवै वारुणी इत्यादि भृगुबल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात उनका यहाँ तक कि महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कटहार आदि की बनी हुई माला लेकर के खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचाशक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णोहम इस मंत्र का जाप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम दे करके शिष्य को छत्र और चरण पादुका का अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरु सन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। क्योंकि गुरु ने उसको बिल्कुल शिव का ही रूप दे दिया, मंत्र दे दिया, सब समझा दिया। कहो कि मैं ही शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यों कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय के मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु के गुरु और गुरु के गुरु उन सब शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के सामने खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ भी जाए तब भी शिव का पूजन करते रहो, क्योंकि अब तुम शिवों हो गए हो। बिना कभी भोजन न करो, कभी भी जब तक शिव जी के पूजा न करो, उनको भोग न लगाओ, कभी भी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय लेके सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। ये सब गुरु उसको बिल्कुल शिवमय बना देते हैं। हे मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यज्ञों पर कृपा करके उनसे संन्यास योगेश्वर और स्नान विधि का वर्णन किया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्या दास्वमिति माम त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर
यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मि। हे शंकर भगवान, सुबह से शाम तक दिन रात हमसे जो भी पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उनको क्षमा करो। बोलो हर 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 महादेव।